बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए एक चटनी की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। बनने में बहुत ही आसान और खाने में इतनी मज़ेदार कि एक दफ़ा आपने ये चटनी बना के खा ली तो आप बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। तो जनाब, ये है हैदराबादी टमाटर की चटनी। बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आइए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हैदराबादी टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने 1 kg यानी कि 1 किलो ताज़े टमाटर लिए हैं। कोशिश करिएगा साफ़ सुथरे लाल रंग के टमाटर हों ताकि हमारी चटनी भी खूबसूरत सी रेड रेड बने। बस इसको वॉश कर लें और काट लें जैसा आप चाहें। मैं स्लाइसिस में कट करूँगी। टमाटर काट लिए हैं। हम बनाते हैं मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल में, बहुत अच्छी बनती है। हाफ़ कप सरसों का तेल लेंगे। सरसों का तेल नहीं पसंद तो वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, ये बघार की चीज़ें देख लें। गोल लाल मिर्च है, कलौंजी है 1 टीस्पून, कुछ मेथी दाना है 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा है और राई दाना है। और ये कड़ी पत्ते जो बहुत ही ज़रूरी हैं और बहुत ज़्यादा डलते हैं। ऑयल और कड़ी पत्ते बहुत ज़्यादा डलते हैं। और एक क्रश लहसुन है जो मैंने पूरा बंच ही ले लिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तेल गर्म हो गया तो ये बघार की सारी चीज़ें डाल दी और क्रश लहसुन भी डाल दिया। आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश लहसुन क्रश करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा जायका आएगा। इसको थोड़ा सा हम कलर आने देंगे, अच्छी सी खुशबू आने देंगे। तो ये छोटा सा ग्रेटर है मेरे पास जिससे मैंने लहसुन को क्रश किया था। थोड़ा सा लहसुन वगैरह फ्राई हो गया तो मैंने कड़ी पत्ते भी डाल दिए। अच्छे खासे कड़ी पत्ते लिए हैं मैंने। अब इसको भी अच्छा सा कलर आने देंगे। लो फ्लेम है, ज़्यादा हाई नहीं करिएगा वरना एकदम से जल जाएंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, थोड़ा सा कलर भी अच्छा आ गया है, ये देखें, तो ये टमाटर जो मैंने स्लाइसिस करके रखे थे ये सारे डाल देंगे। टमाटर आजकल बहुत ही अच्छे आए हुए हैं और सस्ते भी हैं, तो इनको डालकर मिक्स करेंगे। थोड़ा सा 1 टीस्पून नमक या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हल्दी 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्ची अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट या 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्ची है तो वो भी डाल सकते हैं अच्छे से कलर के लिए। अच्छा, मैं बघार में हींग डालना भूल गई थी तो अभी थोड़ी सी 2 चुटकी के बराबर हींग डाल रही हूँ। अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें, हैं तो डाल दें। मुझे अच्छी लगती है तो मैं इसे डालना पसंद करती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसालों को और लो फ्लेम पर कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। हैदराबादी चटनी बहुत सारे तरीक़ों से बनती है। एक ये जो मैंने सबसे इजी वे आपको बताया है, और फिर नेक्स्ट रेसिपी इंशाल्लाह दूसरे वे में जो मैं चटनी बनाती हूँ दूसरे तरीके से वो भी आपको सिखाऊंगी। बस लो फ्लेम पे 10 मिनट हो गए इसे पकते हुए और देखें हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, टमाटर ने अपना पानी रिलीज़ किया है। बस इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर चेक करते रहेंगे, स्पून से इसे मैश करते रहेंगे ताकि तमाम टमाटर मैश हो जाएँ। बस जब तक पकाना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए, टमाटर बिल्कुल ही घुल मिल जाएं, बिल्कुल मैश हो जाएं। तो ये देखें थोड़ी देर हो चुकी है पकते हुए और टमाटरों का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है और सारे टमाटर भून चुके हैं। देखिए 1 kg टमाटर कितने थोड़े से रह गए हैं। बस ख्याल रखिएगा कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। अगर ज़रा सा भी पानी रहेगा तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगी, और अगर आप पानी बिल्कुल ड्राई करेंगे तो ये 1 हफ़्ता तक बिल्कुल सही रहेगी। फ्रिज में रखिएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार चटनी हमारी तैयार है। तकरीबन ऑयल सेपरेट हो चुका है। बस इस स्टेज पे मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और डिश आउट करूंगी। तो आइए चटनी को डिश आउट करते हैं। ये स्पेशली लंच में हैवी खाने का तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता, कुछ बस दिल चाहता है लाइट सा मिल जाए तो खा लें। तो इसमें ये हैदराबादी टमाटर की चटनी एक है। चटनी दूसरे तरीक़ों से भी बनती है, वो मेरे चैनल पे मौजूद है। और ये हैदराबादी टमाटर की चटनी का टेस्ट अलग होता है। इसमें जो कड़ी पत्ता और लहसुन का टेस्ट है और स्पेशली जो मैंने सरसों के तेल में बनाया है उसका बहुत ही जायका आता है। मुझे सरसों का तेल बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर किसी को सरसों का तेल नहीं पसंद तो वो वेजिटेबल ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन जिसे सरसों का तेल पसंद है वो इसे सरसों के तेल में ही बनाए, बहुत ही मज़ेदार लगती है। हैदराबादी टमाटर का अचार भी बनता है, वो भी मैं इंशाल्लाह किसी दिन बनाऊंगी। और गर्मियों में जितनी भी लाइट चीज़ें अच्छी लगती हैं हम लोग को, जैसे हरी मिर्ची वगैरह हुई, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ों की रेसिपीज़ दूंगी मैं। मेरे चैनल के साथ रहिएगा। तो आइए ये मज़ेदार सी चटनी को हम निकालते हैं और मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको कि कैसी बनी है। और ये बहुत ही मज़ेदार बनी है, बहुत ही टेस्टी है। इसके सामने अगर क़ोरमा बिरयानी हो तो वो भी आप नहीं खाएंगी, चटनी खाएंगे, इतने मज़े की होती है। आज हमारे घर में अचार गोश्त बना था, मैंने यही चटनी खाई।
مسئلہ یہ ہے کہ جب دسترخوان پہ یہ والی چٹنی ہو نا تو پھر سالن وغیرہ کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے. اس چٹنی کا اتنا اچھا ٹیسٹ ہے. میں اتنی تعریف کر رہی ہوں تو ایک دفعہ تو آپ اس چٹنی کو ضرور بنائیں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے تو لائک کر دیے گا, اور چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کال کر دیے گا. ملتے ہیں پھر ایک اور ریسیپی کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.